बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। क्या मम्मी, ये इतनी चटक रंग की साड़ी क्यों पहनती हैं आप? अब आप थोड़े हल्के रंग पसंद किया कीजिए। नम्रता के 25 साल के बेटे सोनू ने बाजार जा रही नम्रता को टोका। सोनू की बात सुन नम्रता का मन खराब हो गया। कमरे में गई और एक बार खुद को आईने में देखा। क्या खराबी है इस रंग में? मुझे कितना पसंद है ये मखमली लाल रंग। साड़ी में कोई चमक वाली डिज़ाइन भी नहीं है जिससे ये मेरे हिसाब से ठीक न लगे। सिंपल सिल्क की साड़ी ही तो है। तो क्या अब इस रंग को पहनने के लिए मेरी उम्र नहीं रही? नम्रता ने बुझे मन से साड़ी उतारकर वहीं बेड पर रख दी और हल्के कलर का कढ़ाई वाला सूट पहन उदास होकर वहीं लेट गई। आंखों से आंसू झरझर बहे जा रहे थे। नम्रता को पता ही नहीं चल रहा था कि ये आंसू बेटे के बार बार टोकने की वजह से बह रहे हैं या शादी के बाद अपने मन से कभी कपड़े न पहन पाने की वजह से। शादी से पहले नम्रता को जो पसंद आता वो तुरंत खरीद लेती। उसके चांद सी शीतल रंगत पर हर रंग खिल जाता। माँ तो बात बात में उसकी नज़र उतारती रहती। हर लड़की की तरह नम्रता ने भी कई सपने सजाए थे। उसके पापा ने भी एक अच्छे पढ़े लिखे नौकरी वाले लड़के से उसकी शादी करवाई थी। पर किस्मत में अगर दुख हो तो उन्हें आने से कोई नहीं रोक सकता। सो पति के अच्छे होने के बाद भी ससुराल में सास ससुर का सर पर साया न होने की वजह से जेठानी का रुआब और तानाशाही सहनी पड़ी। जेठानी के सामने उसका पति अशोक भी उनकी गलती होने के बावजूद भी उनसे कुछ नहीं बोल पाते। आखिर उनके मम्मी पापा के जाने के बाद कुछ सालों तक उन्होंने ही तो उन्हें संभाला था। नम्रता में जितनी सहन शक्ति थी उतना उसने खूब सहा। पर एक दिन जब जेठानी उस पर हाथ उठाने लगी तो उस दिन सहन शक्ति जवाब दे गई। जेठानी के उठे हाथ को उन्हीं की तरफ मोड़ उसने अच्छे से जवाब दिया और अपने पति के घर आने का इंतज़ार करने लगी। अशोक के आने के बाद घर में जो भी कुछ हुआ था उसने स्पष्ट शब्दों में बता दिया और बोली, मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ अशोक, मेरी भी आत्मसम्मान है। दूसरे दिन अशोक और नम्रता एक किराए का घर देख जब वो अपना सामान लेने वापस उस घर में आए तो जिठानी ने ये बोल दरवाज़ा नहीं खोला कि अब यहाँ तुम्हारा कुछ भी नहीं है। मैंने तुम्हारे खिलाने और तुम्हारी शादी में जो खर्च किया था उसकी कीमत है। अब जाओ यहाँ से। नम्रता तो पुलिस में जाना चाहती थी पर अशोक ने अपने प्यार और अपने ऊपर भरोसा करने को बोल उसे रोक लिया। अशोक की अच्छी खासी सैलरी होने के बावजूद उसे अपनी गृहस्थी शुरू करने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आखिर जब गृहस्थी की गाड़ी चली तो उसमें दो बच्चे बेटा सोनू और बेटी अनु भी जुड़ गए। उनकी देखभाल और घर के कामों में कभी मौका ही नहीं मिलता कि वो खुद को थोड़ा टाइम दे। बस सारा दिन उनके पीछे दौड़ते भागते निकल जाता। आज जब बच्चे बड़े हो गए तो नम्रता को खुद को थोड़ा टाइम देना चाहती थी और अपने पसंद के कलर पहन जब वह तैयार होती बेटा सोनू टोक देता। अभी उस दिन जब करवा चौथ पर उसने अपनी फ़ोटो स्टेटस पर लगाई तो सोनू ने ये बोलकर उन्हें डिलीट कर दी कि मम्मी आपने इन फ़ोटो में लाल लिपस्टिक लगाई है तो अच्छी नहीं लग रही, मेरे दोस्त देखेंगे तो क्या कहेंगे। उस दिन भी नम्रता को इतना ही बुरा लगा था पर कुछ बोल नहीं पाई थी। पर अब नहीं, ऐसे तो ये इसकी आदत हो जाएगी। आज मुझे टोक रहा है, कभी कभी बहन को भी टोक देता है। अगर यही हाल रहा तो अपनी बीवी को तो शायद ही कोई शौक पूरे नहीं करने देगा। मुझे अभी समझाना होगा। आंसू पोंछकर नम्रता बाहर आ गई जहां सोनू अपने दोस्तों के पास जाने की तैयारी कर रहा था। नम्रता ने आते ही पूछा, कहाँ जा रहे हो? सोनू अपने बालों में हेयर जेल लगाते हुए बोला, बताया तो था मम्मी, आज मेरे दोस्त का बर्थडे है, वहीं तो जा रहा हूँ। वो तो ठीक है, मगर ये क्या पहन रखा है तुमने? ये शर्ट के बटन क्यों खोल रखे हैं और ये बालों को कैसे मुर्गे की कलगी की तरह खड़ा कर लिया? तुम्हें ऐसे मोहल्ले वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे? पड़ोसनियों के सामने तो मेरी नाक ही कट जाएगी जब वो देखेंगी कि मेरा बेटा फटी जींस पहने हैं। नहीं नहीं, तुम ये कपड़े बदलो और ये बाल भी ठीक करो।
आखिर मेरी इज्जत का सवाल है। नम्रता ने सोनू के बालों को ठीक करते हुए कहा। अपनी मम्मी के हाथ से अपने हेयर स्टाइल बिगड़ती देख सोनू थोड़ा पीछे होते हुए बोला, क्या कर रही हैं मम्मी? मेरे बाल बिगड़ जाएंगे। और ये जीन्स फटी नहीं, स्टाइलिश है मम्मी। ये स्टाइल आजकल का फैशन है, ये हर कोई थोड़े ही जानता है। सब तो यही सोचेंगे कि हम तुम्हें अच्छे कपड़े नहीं दिलाते, इसीलिए बेचारे बेटे को फटे कपड़े पहनने पड़ते हैं। एक काम कर तू, ये वाले पैंट शर्ट पहन लो। नम्रता ने एक जोड़ी कपड़े सोनू की तरफ बढ़ाते हुए कहा। इस बार सोनू झल्ला कर बोला, क्या मम्मी, आप क्यों मेरे पीछे पड़ गईं? मुझे जो पहनना है पहनने दो ना। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोचता है। इस बार नम्रता भी थोड़े गुस्से में बोली, जब तुम्हें अपने लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो मेरी साड़ी मेरी फ़ोटो के देखकर कोई क्या कहेगा, इस बात से क्यों फ़र्क पड़ता है? फिर थोड़ा प्यार से सोनू को समझाते हुए नम्रता आगे बोली, बेटा, जैसे तुम्हें जो पसंद है वही पहनना, वही करना अच्छा लगता है, वैसे ही मेरी और तुम्हारी बहन की अपनी पसंद है। तुम किसी पर अपनी पसंद थोप नहीं सकते। और ये तुमसे किसने कहा कि 40-45 उम्र के बाद कोई चटक कलर नहीं पहन सकता या लाल लिपस्टिक नहीं लगा सकता? जिसे जो पसंद है उसे वो पहनने का पूरा अधिकार है। सोनू के पास अपनी माँ की बातों का कोई जवाब नहीं था। फिर कुछ सोचकर बोला, आपको पता है मम्मी, उस दिन जगराते में शर्मा आंटी को देखकर कुछ औरतें हंस रही थीं, कह रही थीं बूढ़ी हो गई हैं लेकिन इतना चटक रंग पहनती हैं, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। इसीलिए मैं आपको टोकता था, लेकिन आज सोनू को अपनी गलती का एहसास हो गया था। इसीलिए उसने तुरंत अपनी माँ से माफ़ी मांगते हुए बोला, सॉरी मम्मी, मैंने कभी ये सोचा ही नहीं आप लोगों को मेरे टोकने से कितना बुरा लगता होगा। बस मुझे तो ये लगा था कि अब आपको इस उम्र में हल्के रंग पहनने चाहिए, पर अब मुझे समझ आ गया कि कोई भी कलर पहनने के लिए किसी उम्र की नहीं बल्कि अपनी पसंद की ज़रूरत होती है। अब से मैं हमेशा इस बात का ख्याल रखूँगा कि हर किसी की अपनी पसंद होती है, किसी पर भी अपनी पसंद थोपी नहीं जा सकती। बेटे की समझ जाने पर नम्रता ने खुश होकर एक बार फिर उसके बाल बिगाड़ते हुए प्यार से कहा, मेरा समझदार बच्चा। बदले में सोनू भी अपनी माँ से लिपटते हुए बोला, मम्मी, अब आप फिर से वही साड़ी पहनकर तैयार हो जाओ ना, मैं आपको बाजार छोड़ता हुआ चला जाऊंगा। नम्रता ने फिर से अपनी पसंद की साड़ी पहन ली और खुश होकर बेटे के साथ चल दी बाजार की तरफ। अब वो बहुत खुश थी क्योंकि उसने अपने बेटे को उम्र भर के लिए ये समझा दिया था कि सभी को अपनी पसंद से जीने का अधिकार है, फिर चाहे उसकी कोई भी उम्र हो। धन्यवाद दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करना भी ना भूलें।